हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग में आगे बताएंगे बेरोज़गारी की जो भारत में स्थिति है उसके बारे में। तो भारत में अगर बेरोज़गारी की आंकड़े देखे जाएं तो बेरोज़गारी की बहुत ही निम्न दर है। यहाँ पे मतलब बेरोज़गारों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर निम्न उत्पादकता और निम्न आय वाले व्यक्तियों को भी नियोजित जनसंख्या में गिना जाता है। नियोजित जनसंख्या का मतलब ये है कि वो किसी न किसी रोजगार में लगे हुए हैं। ये उस आंकड़ों के आधार पर उसको कार्यशील जनसंख्या में गिना जाता है। तो इस वजह से जो लोग निम्न उत्पादकता में हैं या निम्न आय वाले हैं उनको भी रोजगार जनसंख्या में गिना जाता है, और इसीलिए यहाँ की जो दर है वो निम्न दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जैसे हमने पहले भी बताया था कि कृषि क्षेत्र है, तो कृषि में जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है फिर भी लोग उसमें लगे हुए हैं, और उसके बाद जो उत्पादन होता है उसमें उसी के अनुसार हिस्सेदारी होती है। इसलिए प्रत्येक जो परिवार का सदस्य है ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत अच्छा खासा उत्पादन का हिस्सा मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो उत्पादन इतना ज़्यादा लोगों में बढ़ता है कि अधिशेष की मात्रा बहुत कम रह जाती है। तो इसी कारण से अब धीरे धीरे लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग खेतों में काम ना करके कहीं छोटी मोटी इकाइयों में काम करने लगते हैं। तो इस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में जो कृषि क्षेत्र है, हालांकि भारत में अगर हम रोज़गार की दृष्टि से देखते हैं तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोज़गार लगा हुआ है, लेकिन ये हमने कई बार आपको बताया है कि वहाँ जनसंख्या उत्पादन से ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर उतनी जनसंख्या की ज़रूरत नहीं है कि जितनी वहाँ पे लगी हुई है। तो कुछ लोग अब इधर इधर जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं और रोज़गार में लगे रहते हैं, और जैसे छोटे उत्पादन इकाइयाँ हैं या विनिर्माण है, तो इनमें जो है वो लोग अपने को नियोजित कर लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ पिछले वर्षों में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में ये प्रचलन चला है कि रोज़गार का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और कृषि पर कम हो रहा है। तो इस तरीके से आप भारत की स्थिति यहाँ पर रोज़गार के लिए दिखला सकते हैं। धन्यवाद।